और आशीषित है। सबको एक बार फिर से स्वागत है। और प्रभु की दया से हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, उसका 38 से लेकर 50 तक आज हम लोग अध्ययन करेंगे। 38 से लेकर 50 तक आज हम लोग अध्ययन करेंगे। परमेश्वर में आश्रित होकर पवित्र आत्मा के ऊपर, पवित्र आत्मा को पूरा समय देते हुए, पवित्र आत्मा जिसने इस वचन को इंस्पायर किया है, प्रेरित किया है, पवित्र आत्मा ही हमें इस वचन के गूढ़ अर्थों को आज हमारे जीवन में जिस तरह से इसकी जरूरत है वैसे प्रभु हमसे बात करेंगे। हालेलुया। और हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, इससे जुड़कर जो भी आशीष है वो प्रभु हमारे जीवन में जोड़ेंगे, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम लोग आशीषित हो जाए और उसके वचन से हम लोग और अधिक फलवंत हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोगों ने मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय में पिछले हफ्ते तक हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को समझाया कि उसके राज्य में कौन बड़ा हो सकता है। जो अपने आप को दीन करेंगे, नम्र करेंगे, अपने आप को छोटा करेंगे, वे ही लोग परमेश्वर के राज्य में नम्र होंगे। तो परमेश्वर का राज्य जो है हमारे मनुष्यों के राज्य से एकदम ऑपोजिट है ना। हमारे सोच, हमारे समझ से एकदम हटकर है। तो इसीलिए हमें प्रभु के राज्य के बारे में बहुत गहराई से समझना जरूरी है। 38वें वचन में क्या लिखा हुआ है कि तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। क्योंकि जो मैं हमारे विरोध में नहीं, वह हमारी और है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये कितना सुंदर वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग सोचते थे कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दिन रात हम लोग पीछे चलते रहते हैं, और वो लोग बहुत फेमस हो रहे थे, सेलिब्रिटीज की तरह उन लोग को सब लोग देखते थे, क्योंकि जितने भी लोग आते थे वो लोग सबको बोलते थे हम 12 शिष्यों में से एक है, हम 12 शिष्यों में से प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, ऐसे बोल के वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे। और सारे लोग भी अगर यीशु मसीह से मिलना है, चंगाई पाना है, तो पहले किसके पास जाते थे? इन चेलों के पास जाते थे और पैरवी करते थे, बोलते थे कि हमको यीशु मसीह से मिलने दीजिए, हमको यीशु मसीह से मिला दीजिए। तो ये जो शिष्य लोग हैं, इन लोगों का अपने अंदर में वो लोग को बहुत एक तरह से उन लोग का सोच विचार एकदम अलग हो रहा था, है ना। इसीलिए वो लोग बातें करने भी लग गए थे कि हम में से बड़ा कौन है, हम में से सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन है, यीशु मसीह किससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये सब बातें वो लोग सोचने लग गए, जबकि परमेश्वर के राज्य में ये सब बातों के लिए कोई मायने नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम सबके लिए एक समान है। जो भी प्रभु को प्रेम करते हैं, पर प्रभु परमेश्वर उन्हें भी प्रेम करते हैं। हालेलुया। और जो भी उनके करीब आना चाहते हैं, उनके करीब परमेश्वर भी खुद आते हैं। तो यहाँ पर यह यूहन्ना कहता है कि कोई है, जो एक मनुष्य है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्माओं को निकाल रहा है। तो वो लोग यीशु मसीह के से कहते हैं कि उनको उसको मना कीजिए, है ना। हम उसे मना मना करने लगे क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता था। तो इस तरह से वो यीशु मसीह को मना करने लगे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि नहीं, उसको कुछ मत बोलो। क्या बोला? यीशु ने कहा उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में याकूब की पत्री में भी लिखा हुआ है,
कि जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं, या यूहन्ना ने भी अपनी पत्री में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु मसीह का नाम नहीं ले सकते हैं, है ना। पवित्र आत्मा जिसके अंदर है, या जिसको परमेश्वर के द्वारा जो प्रेरित है, वही लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं। हालेलुया। तो आइए हम लोग इस बात को समझना है कि यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो मेरे नाम से कुछ कर रहे हैं तो उनको मत रोको, क्योंकि वो मेरे नाम से कर रहे हैं। बिना विश्वास के कोई यीशु मसीह के नाम से कुछ कोई चिन्ह चमत्कार नहीं दिखा सकता। हालेलुया। भले ही वो यीशु मसीह के पीछे पीछे नहीं चल रहा है, जैसे कि ये चेले लोग डेडिकेटेडली चल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकता। आजकल हम लोग देखते हैं प्रभु, आजकल ही नहीं, उस जमाने से लेकर हम लोग देख रहे हैं कि घंटों घंटों तक उसको बैठकर, प्रभु के चरणों में बैठकर सुनने का जरूरत नहीं पड़ा। उसने प्रभु यीशु मसीह की चंद बातों को सुनकर ही उसके अंदर में इतना अधिक विश्वास जाग गया कि वो उसने उस अधिकार को ले लिया और वो खुद जाके प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन चिन्ह और चमत्कारों को करने लगा, या लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा, और इसीलिए अद्भुत आश्चर्य काम उसके जीवन से होने लगे। आज भी ऐसा हो रहा है। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े पास्टर लोग प्रार्थना करेंगे तभी जाकर चिन्ह और चमत्कार होंगे। आपके और मेरे जैसे साधारण विश्वासी लोग भी, जब हम लोग विश्वास करके प्रार्थना करेंगे, तो बहुत बड़े बड़े का आश्चर्य काम हमारे जीवन के द्वारा भी हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके लिए बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन का कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है हम लोग कोई क्लास में नहीं गए हो, कोई पढ़ाई नहीं की हो, हम लोग अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको प्रभु इस्तेमाल कर सकते हैं। अद्भुत काम हमारे जीवन के द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हम नहीं कर रहे हैं, कौन करता है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, उसका नाम, वो विश्वास जो हमारे अंदर है, उसकी वजह से ये अद्भुत आश्चर्य काम सब होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसके बाद आगे में भी लिखा हुआ है कि क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं, वह हमारी ओर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए कभी भी हमें किसी भी भाई बहनों को जो प्रभु का काम करते हैं, उनके लिए हमें रुकावट नहीं बनना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा दुश्मन कोई हमारा ही विश्वासी या हमारे ही भाई बहन नहीं है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग कलीसिया में ही झगड़ा करते हैं, हमारे हमारे ही भाई बहन जो सेवा में बढ़ना चाहते हैं, उनको हम लोग रोक देते हैं, उनको हम लोग मसल देते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो ये सब गलत है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो हमारे विरोध में नहीं है, वो हमारी ओर है। हमारे विरोध में कौन है? शैतान है, उसके तंत्र है, उसके जैसे सोचने वाले लोग हैं, है ना, उसके जैसे काम करने वाले लोग हैं। जो हमारे विरोध में है, तो वो उनको हमें अपने से हमको बहुत सावधानी बरतना है। लेकिन जो हमारी ओर है, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनके साथ हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए भले हम लोग किसी भी डिनोमिनेशन के क्यों ना हो, भले क्या हम लोग कैथोलिक हो सकते हैं, प्रोटेस्टेंट हो सकते हैं, हम लोग मेथोडिस्ट हो सकते हैं, बैप्टिस्ट हो सकते हैं, लेकिन लेते तो यीशु मसीह का नाम है ना। इसलिए हम लोग एक दूसरे के विरोध में नहीं है, लेकिन हम लोग एक दूसरे की ओर है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह एक बहुत बड़ा लेसन इसके द्वारा हमको सिखाकर गए हैं। इसलिए हम लोग सब एक दूसरे का साथ हमें देना है, हर बात पे, हर हर एक कार्य में। हम लोग सब भाई बहन है, हम लोग सब एक साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग कार्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें किसी को भी एक से बढ़कर एक नहीं समझना है, या हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना है। उसके आगे लिखा हुआ है कि जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा।
हालेलुया। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर अपने भक्तों को, अपने दासों को, दासियों को देता है कि मेरा नाम लेकर, ठीक है, क्योंकि तुम मेरे दास और दासी हो, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, ये सोचकर अगर कोई तुमको पानी पिलाता है, चाय पिलाता है, कुछ खिला देता है, तो उसका प्रतिफल कहीं नहीं जाता है। मतलब उसको, अब उसका प्रतिफल भले उसने अपने हिसाब में नहीं रखा, उसको उसका कोई हिसाब नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग उसका हिसाब रखता है और उसको उसको प्रतिफल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारे घर में कभी भी कोई परमेश्वर के दास दासी आते हैं, परमेश्वर के भक्त लोग आते हैं, या प्रार्थना करने आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं, तो कभी भी उनको खाली हाथ मत भेजिएगा। मुझे याद है मेरी दादी हमेशा कहती थी, कभी भी कोई पास्टर, कोई भी जन अगर आ जाते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि परमेश्वर वो अपना बच्चों का भी, मतलब बच्चों के लिए जो अंडा वो रखती थी मुर्गी का, उसको वो लेकर पैक करके वो पास्टर को देती थी, उनके परिवार के लिए देती थी। कभी कभी खाना खिलाती थी। हो सकता था, हो सकता है अपने बच्चों के लिए उनके पास खाना नहीं हो, लेकिन पास्टर अगर आ गए या कोई परमेश्वर का दास या दासी आ गए, तो उनको भर पेट खाना खिलाकर भेजती थी। और उसका आशीष मैंने देखा है आज भी, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका आशीष हम लोग देख रहे हैं मेरे परिवार में। मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे जितने भी मेरे चाचा चाची, बड़े पापा, वो लोग सब, मेरी दादी भी 2-3 बार यूएसए जाकर आ गई, क्योंकि उनको कभी भी उन्होंने उस यूएसए का नाम भी नहीं सुना था उस वक्त, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु कभी किसी को भी, किसी के लिए भी कर्जदार नहीं है, है ना। परमेश्वर सबको बहुत आशीष देता है। और हमारे जीवन में हम लोग जो छोटा छोटा काम जो करते हैं, छोटी छोटी जो हम लोग लोगों के लिए करते हैं, उन सबका जो उन सबका हिसाब हमको रखने का जरूरत नहीं है। उस सबका हिसाब परमेश्वर रखता है, स्वर्ग रखता है, सही समय पर हमको उसका प्रतिफल मिलता है। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि 42 में लिखा है, जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समुद्र में डाल दिया जाए। यदि ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इनमें से जो छोटे, मतलब ऐसे लोग जो छोटे हैं, फेमस नहीं है, बहुत बड़े बहुत बड़ी संस्था से नहीं है, या कोई अच्छे डिनोमिनेशन से नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग छोटे छोटे काम के द्वारा प्रभु की सेवकाई करते हैं। हमारे, हो सकता है हम, हमारी नजरों में तुच्छ लोग होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे इन छोटे लोगों को अगर हम लोग उनको ठोकर खिलाते हैं, अगर हम उनके बीच में बाधा बनते हैं, अगर हम उनके विश्वास को, उनसे कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों प्रार्थना कर रहे हो, तुम क्यों ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहे हो, तुम क्यों बाइबल स्टडी कर रहे हो, तुम क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अगर हम उनको ठोकर खिलाते हैं, तो क्या लिखा है कि ऐसे लोगों के लिए तो अच्छा है कि वे लोग अपने गले में क्या करें, एक चक्की को बांध दे और समुद्र में डाल दिए जाए। मतलब इतना कठोर पाप वो लोग कर रहे हैं, है ना, कि उनको उसी समय उनके साथ ऐसा हो करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें कभी भी किसी के भी विश्वास को लेकर, या उनके जो भी वो लोग छोटी मोटी सेवकाई करते हैं उसको लेकर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनके लिए एक अड़चन नहीं बनना चाहिए, कभी भी जाने अनजाने में भी हमको नहीं बना। अब हो सकता है कि कोई छोटा बच्चा हो और वो प्रार्थना करना चाहता है, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि अरे तू तो छोटा है, तू क्या करेगा, कैसे प्रार्थना करेगा, तेरे ऊपर लोग हंसेंगे, तुम ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। हम लोग कई बार किसी किसी के सामने हम लोग उनको अड़चन बन जाते हैं ना। कभी कभी लोगों को, हमें तो और लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि चलो तुम बोलो, कुछ वचन में से बोलो, प्रार्थना करो, उसके लिए जाके प्रार्थना करो। अगर प्रभु कहता है कि तुम जाके प्रार्थना करो तो करो, अपने आप को भी छोटा मत समझो, और आपके सामने जो है, जो दूसरी सेवकाई करते हैं उन लोग को भी छोटा नहीं समझना है, और उनके सामने उनके ठोकर का कारण हमको नहीं बनना है। जितना हो सकता है हमें सपोर्ट करना है, प्रभु की सेवकाई के लिए हमें
सपोर्ट करना है, लेकिन कभी भी किसी के लिए भी हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पर 43 में यीशु मसीह कहते हैं, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका उनको कीड़ा नहीं मारता और आग नहीं बुझती। ठीक है, मतलब नरक के बारे में लिखा है जहां कीड़ा नहीं मरता है और वहां की आग नहीं बुझती है। क्या लिखा है कि अगर हमारा हाथ हमसे पाप कराता है, ठीक है, तो कर हमें, तो इससे अच्छा है कि हम अपने हाथ को काट दे। ठीक है, क्या लिखा है कि इस अच्छा है कि हम बिना हाथ के स्वर्ग में जाए। 44 में क्या लिखा है, नहीं 45 में क्या लिखा है, यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। फिर से वहां पर ब्रैकेट में लिखा है कि जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। हालेलुया। फिर से 47 में फिर से एक और बात लिखा हुआ है, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, आंख ठीक है, तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रखते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। हालेलुया। इसका सारांश क्या है? इतनी बड़ी बात, इतना इतनी सीरियसली प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं। हमें बहुत ही गंभीरता से इस बात को समझना है कि हम हमारे जीवन में जो चीज हमें प्रभु से, परमेश्वर से दूर ले जाता है, यानी पाप का मतलब क्या है? वो सारी चीजें जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है वो पाप है ना। ऐसी चीजें जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करती है वो पाप है। सही है। तो वो बात हम, अगर हम यहाँ पर इसका सारांश ये है कि हम लोग इस संसार में कष्ट, शरीर में कष्ट सहना है तो सहने दो। शरीर को अगर कष्ट होता है तो होने दो, लेकिन पाप के अधीन मत रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि अगर पाप के अधीन हम लोग रहते हैं तो पाप की सजा तो मृत्यु है, और पाप हमें कहाँ ले जाएगा? नरक में। नरक में क्या है? ऐसे कीड़े जो कभी नहीं मरते हैं, है ना, और ऐसा आग जो कभी नहीं बुझता है, यानी अनंत काल तक हमको कष्ट ही कष्ट सहना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि इस छोटी सी जिंदगी में थोड़ा सा कष्ट सह लेते हैं, है ना। हो सकता है कि दूसरे लोगों की तरह हम गंदी गंदी मूवियां नहीं देखते हैं, दूसरे लोगों की तरह हम, वो लोग अपने शरीर को खुश करने के लिए बहुत सारी चीजों का सेवन करते हैं, है ना, बहुत सारा पाप वो लोग करते हैं। हम लोग वो सब नहीं चाहिए, हमको उतना, हमको सुख सुविधा नहीं चाहिए। ठीक है, हमको ये हमको भाता है कि हम कम सुख, ठीक है, वो ज्यादा प्लेजर हमको नहीं चाहिए, लेकिन हमको स्वर्ग चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमको प्रभु चाहिए, हमको परमेश्वर चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्या किया? ये पहला पतरस उसका 4 का 1 में क्या लिखा हुआ है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा की हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया। तो शरीर में अगर हम दुख उठाएंगे तो हम पाप से छूट जाएंगे, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए सब कुछ सह लिया, सारा दुख सह लिया है। अब हम और पाप करते जाएंगे, पाप करते जाएंगे तो हम अपने अपने आप को हम लोग कहाँ डाल रहे हैं? हम लोग नरक में डालेंगे, है ना। हम यहाँ पर तो बहुत सुख में जी लेंगे, ठीक है,
पाप करते करते हम लोग बहुत अपने आप को बहुत ज्यादा हम लोग लगेगा कि हम सुख में जी रहे हैं। क्यों लोग पाप करते हैं? क्योंकि वो लोग कष्ट नहीं सहना चाहते, है ना। वो लोग को जो मन में आता है वो लोग करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो लोग करते हैं। लेकिन हम, जो हमको अच्छा लगता है वो उसको हम नहीं करते हैं, लेकिन जो प्रभु को अच्छा लगता है वो हम करते हैं। सही है। इसीलिए आज आप और हम अपना बहुत सारा काम, कुछ बहुत अच्छी अच्छी मूवियां चल रही है टीवी में, है ना। हमारे मोबाइल में भी हम बहुत कुछ अच्छा अच्छा चीज देख सकते थे। हमारे टाइम को हम बहुत अच्छे से अलग अलग तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन हम लोगों ने उस प्लेजर को, उसको हमने नहीं, उस सुविधा को हमने नकार दिया। हमको नहीं चाहिए। लेकिन हम अभी परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बैठे हैं, ताकि हम स्वर्ग के बारे में, वहां पहुंचने के बारे में हम लोग समझ सके और सुन सके। हालेलुया। तभी हमारे जीवन में हम अ, हमारे हम जो आज विश्वास कर रहे हैं उसका कुछ प्रतिफल होगा। नहीं तो केवल विश्वास करके कष्ट सह के अगर स्वर्ग नहीं पहुंच पाए तो क्या फायदा। सही है ना। तो इसीलिए हम लोग को सही तरीके से इस बात पर विश्वास करना है। और इस संसार में हमको, जब हम हैं तो कष्ट सहने के लिए तैयार रहना है, ताकि हम लोग स्वर्ग जा सके और पाप के अधीन नहीं रहना है। जो भी अंग हमसे पाप करवाता है उस अंग को हमें पवित्र आत्मा की शक्ति से परमेश्वर के अधीन करना है। देखिए, हम अपने आप को तो नहीं मार सकते। क्या मेरा ये हाथ इस हाथ को मारेगा? नहीं मारेगा, है ना। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें सहायता करेगा हमारे एक एक अंग को परमेश्वर के अधीन लाने के लिए, पाप से दूर रखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी बात हम लोग पढ़ेंगे, ये वहां पर लिखा है, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। ठीक है। हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? हालेलुया। तो यहाँ पर एक तो आग का, आग के बारे में बोला गया है और नमक के बारे में बोला गया है। ठीक है। तो आग क्या करता है? शुद्ध करता है, हम लोग जानते हैं, और आग जलाता भी है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे विश्वासियों के लिए क्या है? आग शुद्ध करता है। ठीक है। तो हमारे जीवन में, हमारे जीवन की जो भी गंदगियां हैं उसको कौन शुद्ध करता है? आग शुद्ध करता है, पर पवित्र आत्मा का आग शुद्ध करता है। और नमक क्या करता है? नमक आ, गंदा होने से बचाता है, राइट, है ना। कोई भी चीज अगर खराब नहीं होना है तो क्या डालते हैं हम लोग? नमक डालते हैं, है ना। नमक डालते हैं तो वो चीज बहुत टाइम तक रह जाता है, खराब नहीं होता है। तो हमें, पर यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आप और मैं पृथ्वी के नमक है। यानी प्रभु ने हमें जहां भी रखा है इसलिए रखा है ताकि हमारे आसपास के लोग, हमारे अशुद्धि, अशुद्धता जो भी है वो ज्यादा नहीं पनपे, है ना। और डीके नहीं हो, डीकेइंग प्रोसेस नहीं हो, यानी लोग खराब, खराब माहौल नहीं हो। इसलिए प्रभु ने हम लोग को रखा है, ताकि हम लोग वो जो खराब होने वाली जो प्रोसेस है उसको खत्म कर सके। ठीक है। आप और मैं इसीलिए आज पटना में है या जहां भी है, आप और मैं जिस गांव में भी है, वहां पर प्रभु ने हमको इसलिए रखा है ताकि वहां का डिकेइंग प्रोसेस, यानी वहां का जो खराब होने वाला प्रोसेस है वो बंद हो सके। शैतान का, पाप का जो भी इम्प्यूरिटीज है, यानी जो भी गंदगियां हैं वो सब निकल सके। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि आग से हमको प्रभु नमकीन करता है, हमको प्रभु और ज्यादा शुद्ध करता है, और ज्यादा हमें हमारे अंदर में क्वालिटीज डालता है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। और नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे, नमक का स्वाद कैसे जाता है? अगर नमक में गंदगी हो, ज्यादा से बहुत गंदगी गंदगी डालते जाएंगे तो नमक का स्वाद खत्म होता जाएगा। सही है ना। ठीक है। अगर अच्छा नमक है तो उसमें वो नमक, उसके अंदर नमक होता है, उसके अंदर नमकीन स्वाद होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो उसे किस से नमकीन करोगे? अपने में, अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। हालेलुया। तो जिसके अंदर में
नमक है वो लोग मेल मिलाप से रहते हैं, यानी वे लोग हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं। वे लोग कलीसिया के लोगों के साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं, पड़ोस के लोगों के साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं, अपने सारे सगे संबंधियों के साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं, झगड़ालू नहीं होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। शांति से रहते हैं। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है कि पीस। वो लोग हमेशा शांति की खोज में रहते, शांति बनाए रखते हैं। घर में, परिवार में, बाहर में, हर जगह कोई झगड़ा नहीं। क्योंकि यहाँ पर याकूब 4 का 1 बस मैं पढ़कर खत्म करना चाहूंगी। वहां पर लिखा है, अ, याकूब 4 का 1 में लिखा है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तो अगर हमारे अंगों में, हमारे जीवन में पाप है, हम अगर पाप के अधीन है, तो फिर हम लोगों को नमक का जो स्वाद है हमारे अंदर में नहीं रहेगा। और नमक, अगर हम नमक का स्वाद नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करते रहेंगे? हमेशा हर जगह झगड़ा करते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, घर में बच्चों के साथ झगड़ा करते रहेंगे, पति के साथ झगड़ा करते रहेंगे, ठीक है, कलीसिया में झगड़ा करते रहेंगे। लेकिन अगर हम पाप के अधीन नहीं रहते हैं, हम लोग सफर करने के लिए तैयार हैं, प्रभु के अधीन रहने के लिए तैयार हैं, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अगर हम कंट्रोल करने के लिए सौंप देते हैं, तो हम शांति से रहेंगे, सबके साथ हम लोग मेल मिलाप में रहेंगे। आइए इस सुंदर से वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। कितना अनोखा है प्रभु का वचन, हमारी बुद्धि को कितना प्रभु खोल देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना कुछ हम लोग समझ पाते हैं। और ये जीवन सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है कई बार, लेकिन जब प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। परमेश्वर को जब हम समझेंगे तो प्रभु हमको सब कुछ बहुत इजीली समझा देते हैं। हालेलुया। हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है जब हम प्रभु को वचन को को समझकर उसके अधीन रहेंगे तो। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप धन्य है प्रभु, आप महान परमेश्वर है, आप करुणा निधान है, आप पवित्र है, आप अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाले परमेश्वर है खुदावंद। और हम लोग अपने आप को बहुत धन्य महसूस करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें अपनी संतान बनाकर चुना, हमें अलग किया प्रभु जी, और आपका वचन सुनने का महान सौभाग्य हमें दिया। खुदा, आपका वचन परमेश्वर इतना सामर्थी वचन है जो हमें अंदर से लेकर बाहर तक, परमेश्वर हमारी शून्य अवस्था से लेकर हमारे अनंत जीवन तक हमें परमेश्वर चलाने में सक्षम है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु जी। बहुत सारी बातें हम लोगों ने सीखा है प्रभु, और हम जानते हैं सब कुछ तो हम याद नहीं रख सकते, लेकिन प्रभु जी हालेलुया, जब भी हमारे जीवन में हमें आपकी वचन की जरूरत है प्रभु, तब पवित्र आत्मा आप हम में से हर एक को ये सारे वचन याद दिलाना प्रभु जी, जो हमारे जीवन में हमें दिन प्रतिदिन जीने के लिए जरूरी है खुदा। प्रभु जी, हम आपके नमक, जगत संसार में परमेश्वर नमक के समान हम लोग रहने पाए। हम जहाँ नौकरी करते हैं, हम जहाँ रहते हैं, हमारे पड़ोस में, हमारे घर में, हर जगह प्रभु, हम लोग नमकीन नमक का काम करने वाले लोग होने पाए प्रभु जी। खुदावंद, हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवार के लोग, कोई भी नाश नहीं होने पाए, क्योंकि आपने हमें नमक के समान वहां रखा है, ताकि कोई नाश नहीं हो प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आप हमें इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी, हमें से हर एक को प्रभु अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर आप इस्तेमाल कीजिए। आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हरेक के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।